तो पिछले एपिसोड में रुयान और टैन्यू के लोगों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रुयान की हालत काफी खराब हो गई होती है, क्योंकि जून और हुआंगफू एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगफू इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो इसे मारकर अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान इसके अटैक से खुद को बचाना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त जून भी यहाँ पर आ जाता है और इसीलिए हुआंगफू के अटैक से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुम दोनों एक साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो और क्या इस बात से तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती। तब इस पर जून उससे कहता है कि चाहे तुम इसे कुछ भी बोलो, लेकिन असल में आज तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा पाएगा और इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि रुयान इसकी ऐसी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, जिसका साफ मतलब था कि वो इनके साथ में कोई चालाकी करना चाहता था। और तभी अचानक से वो इनको चकमा देकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वे दोनों भी इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ने वाले थे और इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों भी तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुयान भागते हुए काफी दूर आ गया था और इस बात से उसे ऐसा लग रहा था कि वो इन दोनों के हाथों से बच गया है, लेकिन तभी इसी वक्त जून यहाँ पर इसके सामने आ जाता है और वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान तो इसके अटैक से खुद को बचाना चाहता था, लेकिन असल में वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद जून उससे कहता है कि तुमने अपने लोगों को भेजकर मेरे सभी साथियों को मार दिया, लेकिन क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ में कभी ऐसा होगा। लेकिन पीछे से हुआंगफू भी अब यहाँ पर आ गया होता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि रुयान इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगबिंग एक लड़की के साथ में फाइट कर रही होती है, लेकिन असल में वो लड़की इससे ज्यादा पावरफुल थी, जिसके वजह से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग यहाँ से बचने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़की आकर इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग के गर्दन पर कट लग गया था और तभी वो लड़की इसे मारने के लिए फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगसुआन इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई होती है, जो कि तुरंत ही इस लड़की के ऊपर अटैक करके इसके हाथ को काट देती है। अब इसके वजह से वो लड़की इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अपने हाथ के कट जाने के वजह से वो इनके सामने पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। तब इस मौके को देखकर वे दोनों अब एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देती हैं और इस तरह से वो इस लड़की को जान से मार देती हैं। लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर उसके साथ वाला लड़का इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और हम देखते हैं कि वो इनके साथ में फाइट करने के लिए भी आ जाता है। इसके बाद वो गुस्से में इनसे कहता है कि तुमने मेरे साथी को मार दिया और इसीलिए मैं भी अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों को भी इससे कोई डर नहीं था और इसीलिए वो दोनों भी तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों तरफ के बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी इसी बीच सिनी भी यहाँ पर आ जाती है और वो एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों को मारने लगती है। पर तभी इसी बीच हम यहाँ पर एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहे थे और वो हुआंगफू सेक्ट के लोगों को बहुत ही आसानी से मार रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़का उस लड़की से कहता है कि अब हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ में मिलकर उसे बहुत ही आसानी से मार पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़की भी इसका साथ देने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ मिलकर सिनी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन असल में सिनी को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और हम देखते हैं कि वो एक लड़के के साथ में फाइट करने में बिजी होती है। तभी वो लड़का इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक समय पर इसके सामने से गायब होकर खुद को बचा लेती है और इसी के साथ साथ वो इसे भी बहुत ही आसानी से मार देती है। लेकिन असल में इसकी इंजरी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी और तभी वो लड़का और लड़की इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वहीं उधर जून और हुआंगफू ने रुयान को दोनों तरफ से घेर लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआंगफू को सिनी के बारे में चिंता होने लगती है। इसीलिए वो जून से कहता है कि सिनी की इंजरी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और मैं रुयान की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जून भी इसके लिए मान गया था और अब इतनी बात कहने के बाद हुआंगफू यहाँ से चला जाता है। अब इस तरह से यहाँ पर रुयान के सामने केवल जून होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से रुयान काफी खुश होने लगा था और फिर वो जून से कहने लगता है कि अब तो तुम यहाँ पर अकेले बच गए हो और इसीलिए मैं अब तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त बाइली
भी जून की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में मिलकर रुयान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान भी अब इस बात से काफी डर गया था, क्योंकि अब उसका सामना फिर से 2 लोगों से होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू के फॉर्मेशन में अभी भी बहुत सारे लोग फंसे होते हैं, लेकिन अब टैन्यू अपने फॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता है और इनसे कहता है कि आज तुम सभी का आखिरी दिन है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू ने इन सभी को मारने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन तो अभी यह देखते ही एक लड़की अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फिर वो सभी से कहती है कि हमें एक साथ में मिलकर इसे मार देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे लोग भी टैन्यू का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन असल में टैन्यू को तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होता और वो इनसे कहता है कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से जवाब दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में भी फाइट होने वाली होती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।